हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन बैंक पर। आज हम चर्चा करेंगे विश्व की महत्वपूर्ण जो सीमा रेखाएं हैं और जल संधियों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह स्टैटिक जीके का पोर्शन है और स्टैटिक जीके लगभग सारे एग्जामों में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो खींची थी सर रेड क्लिफ सर ने खींची थी 15 अगस्त तो 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बात की जाए डूरंट रेखा, तो डूरंट रेखा है यह है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। यह आपको ध्यान रखना है। 1896 में इसका निर्धारण हुआ था और सबसे छोटी सीमा रेखा है जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है। मैकमोहन रेखा, इसकी बात की जाए तो चाइना और इंडिया के बीच में है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिमला समझौता किस किस के मध्य हुआ? तो चीन और अंग्रेजों के मध्य हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य यह समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, 24वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य है? तो यह है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन, मैगिनोट सीमा रेखा किस किस के मध्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी नेपाल और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी और चीन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डूरंट रेखा किस किस के मध्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह सीमा रेखा है। सबसे छोटी सीमा रेखा है जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 3 बीघा गलियारा किस किस के मध्य है? तो 3 बीघा गलियारा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 3 बीघा गलियारा को जीरो लाइन भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किस किस के मध्य है? तो पाक जल संधि है वो है भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए पाक जल संधि की, तो यह है मन्नार की खाड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। मन्नार की खाड़ी में जो है जल संधि है। और जल संधि किसको कहते हैं? तो जल संधि कहते हैं वह जलीय भाग जो दो देशों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिडनबर्ग सीमा रेखा किस किस के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेन रहीम सीमा रेखा किस किस के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस और फिनलैंड के बीच में है। यह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किस किस के मध्य है? तो 38वीं समांतर रेखा है वो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए अमेरिका और कनाडा की, तो 42वीं समांतर रेखा जो है 42 डिग्री समांतर रेखा वो है अमेरिका और कनाडा के बीच में, जिसको मेडिसन रेखा भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्डरनेस सीमा रेखा किस किस के मध्य है? तो आर्डरनेस सीमा रेखा है वो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सी सीमा रेखा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 डिग्री समांतर रेखा जो थी वो थी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। और 20 डिग्री समांतर जो रेखा है वो है 20 डिग्री समांतर रेखा है लीबिया और सूडान के बीच में यह है। अगला क्वेश्चन,
22 डिग्री समांतर रेखा किस किस के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र और सूडान के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको बोलते हैं, किस किस के मध्य गुजरती है? किसके मध्य से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस और अलास्का के बीच से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। या फिर बोल दें हम कि बोरिंग जल संधि के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोरिंग जल संधि, तो बोरिंग जल संधि है रूस और अलास्का को अलग करती है और प्रशांत महासागर और बोरिंग सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है और अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया जो थल भाग है उसको अलग करती है और जलीय भाग अंडमान सागर और जावा सागर को आपस में जोड़ती है। टॉरस जल संधि, तो न्यू पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है और आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी जलीय भाग को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिडा जल संधि, तो फ्लोरिडा जल संधि है अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जलीय भाग जो है उसको आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, डेविस जल संधि, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है, बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। कुक जल संधि, तो कुक जल संधि है न्यूजीलैंड और दक्षिणी द्वीप समूह को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि है हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बाबा एलेब मदेब जल संधि, तो यह अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तातर जल संधि, तातर जल संधि जापान सागर और आखोट सागर जो है उसको आपस में जोड़ती है। फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी जितनी भी जो जल संधियाँ थी और सीमा रेखाएँ थी वो इस वीडियो में कवर हो चुकी हैं।